नमस्कार, मैं नरेश कुमार आपके अपने YouTube चैनल यूनिक एजुकेशनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम वर्ग निकालने की 2 अंक की जो ट्रिक थी वो करा चुके हैं। अब तीसरी जो वीडियो लेके आए हैं वो 3 अंक का वर्ग निकालने का लेके आए हैं। 2 अंक का जो लेके आए थे हमने उसकी ट्रिक क्या बताई थी कि जैसे मान के चलो हमने संख्या ले ली है कि 28 ले ली। कितनी ले ली? 28 ले ली। तो सर 28 का वर्ग निकालना है। क्या करना है? 28। तो सर हमें 28 का निकालना है। तो मैंने क्या बताया कि 2 × 8 और वर्ग निकालना है। तो इसका 2 से मल्टीप्लाई और कर दो। तो 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। कितना हो गया? 32 हो गया। उसके बाद मूल संख्या कितनी है अपनी? 28 है। तो 2 का स्क्वायर 0,4 और 8 का स्क्वायर 64 करना है। उसके बाद जो संख्या अपने मल्टीप्लाई करी उसको 1 छोड़ के जोड़ना है। तो 1 अंक छोड़ के जोड़ना है तो यहाँ पर जोड़ना है। तो 4, 6, 2, 8, 4 और 3 7। तो 28 का जो वर्ग होता है वो क्या होता है? 784। और मैंने आपको ये भी बताया था कि सबसे पहले हमें कम से कम 30 तक वर्ग याद भी होने चाहिए। वो मैंने याद भी करवाए थे। तो ये 28 30 तक निकालना नहीं है। ये तो जब निकालना जब 50 प्लस में हो जाए या 40 हो जाए, जब मतलब उसके बाद निकालना है। अगर सब में ट्रिक निकालने लग जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? तो सबसे पहले हमें एग्जाम में क्या है कि 1-1 मिनट सेकंड बचानी होंगी। अगर हम प्रत्येक प्रश्न में 2-2, 3-3 सेकंड बचा के चलते हैं, लगभग मैथ रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आएंगे और 2-2 सेकंड बचा रहे हैं तो 100 सेकंड, और 100 सेकंड का मतलब होगा 150-2 मिनट, और 150-2 मिनट में आप जीके के लगभग 4-5 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आपको अगर ये फायदा लेना है तो इन ट्रिकों का प्रयोग करना होगा। तो इसलिए इनकी जरूरत पड़ेगी कि एग्जाम में हमें मतलब जो सरल एवं ठीक ठाक मतलब तुरंत तरीके से हो जाए, इसलिए ट्रिकों की जरूरत पड़ती है। उन्हें गुणा करने बैठ जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। इसलिए ये चर्चा मैं 2 डिजिट की पहले कर सका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले 2 डिजिट वाला वीडियो देखें, उसके बाद 3 डिजिट वाला देखें, तो आपकी समझ में आयु पर अच्छा तरीका से आ जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले चर्चा किसकी कर रहे हैं हम? इसकी कर रहे हैं 3 अंक वाले की। ठीक सर, तो मैंने क्या लग रहा है कि 101 × 101। तो इसमें हमें एक चीज़ आधार लेके चलनी पड़ती है। जैसे कि कोई भी संख्या जैसे ले लो, मतलब उसके बाद में 0 आनी चाहिए। जैसे 80, 90, 100। तो यहाँ पे ये मुझे दिख रही है कि सर किसके समय भी दिख रही है? 100 के समय भी दिख रही है। किसके? 100 के समय। तो मैंने कि सर आधार मैंने ले लिया 100। अब ये 100 से कितनी ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है। तो सर ये 1 ज़्यादा कितनी ज़्यादा? 1 ज़्यादा। तो मैंने कि सर 1 ज़्यादा है उतनी ही इसमें प्लस करो। कितनी ज़्यादा है उतनी। तो 1 से 1 और 1 ज़्यादा थी तो कितनी हो गई? 1 से 2। और जो संख्या जोड़ी उसका वर्ग करो। तो 1 जोड़ी 1 का वर्ग क्या होगा? 1 होगा। लेकिन वर्ग निकालने के लिए हमेशा 2 डिजिट की जरूरत पड़ती है हमें। कितने अंक होते हैं? 2। तो 1 का वर्ग करेंगे हम तो 1 आया तो क्या होगा? 101। तो 1 से 1 का स्क्वायर निकालेंगे, कितना आ गया? 1 से 2 0 1। चर्चा करते हैं हम 1 से 2 की करते हैं। तो सर 100 से कितनी ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। कितनी हो गई? 1 से 4। कितनी ज़्यादा थी? सर +2 थी। कितनी थी? +2 थी 100 थे। तो 2 का स्क्वायर 0,4। सर 2 का स्क्वायर तो 4 ही होता है, 0,4 कैसे लिख दिया? मतलब वर्ग निकालने के लिए 2 डिजिट की जरूरत है। तो 2 ही डिजिट हमें यहाँ पर लिखने होंगे। कितने? 2। तो 0,4 हो गई। 1 से 4 104 लिख रही है। कितनी ज़्यादा है बाबूजी? 100 से 4 ज़्यादा है। तो 4 का स्क्वायर मैंने पहले यहाँ लिख दिया, कितना? 16। कितना लिख दिया? 16। ठीक, उसके बाद में 1 से 4 में कितनी जोड़नी है? 4 जोड़नी है। 4 ही प्लस थी तो 1 से 8। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे 2 अंक हैं तो 2 की अंक है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो कितना आ गया? 1 से 8 16। आपकी समझ में आया होगा। द्वारा देखो 1 से 4 100 से कितनी ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है। तो मैंने कि 4 जोड़ो बाबूजी तो 1 से 8 आ गई। जो संख्या जितनी जोड़ी उसका स्क्वायर करो। 4 ही जोड़ी, 4 का स्क्वायर कितना आ गया? 16। और वर्ग करने के लिए 2 डिजिट लेने हैं। तो 1 से 8 पहले की है, इधर में 2 डिजिट हैं तो दोनों डिजिट लेनी है। अगर ये 3 डिजिट होते तो यहाँ तो जो एक संख्या थी वो किस में आ जाती? मतलब हासिल आ जाती। उसके बाद जो संख्या बचती वो हम ले लेते। ठीक है सर। उसके बाद चर्चा कर रहे हैं 136 की। कितनी? 6 की। किसकी कर रहे हैं? 106 की। तो सबसे पहले 6 में तो लगा 100 तक 6 ज़्यादा है तो मैंने कि 1 कर दी, 1 से 12 कर दी। उसके बाद में क्या है? 6 जोड़ी तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36। कितना हो गया? 6 का स्क्वायर 36। तो 36 तो 1 से 12 और 36।
कोई दिक्कत नहीं। ठीक सर, यहाँ की बात कर ले बाबू जी 108 इंटू 108 की, तो 108 में ये कितनी ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है 100 थे, तो कितनी हो गई 116 हो गई, और 8 का स्क्वायर करूँगा मैं, कितना आ गया 64 आ गया। फिर भी 2 डिजिट आए, कोई दिक्कत नहीं है, तो 116 64 आंसर। इसके बाद चर्चा कर रहा हूं मैं किसकी, 112 इंटू 112 की, तो 112 कितनी 100 ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है, कितनी हो गई 112 है, और 12 प्लस और करनी कितनी हो गई 124, 124 हो गई। कितनी ज़्यादा प्लस करी हमने, 12 प्लस करी, तो 12 ही स्क्वायर करनी है। क्या करना है, 12 का स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, कितना होता है 144। अब समस्या यहाँ खड़ी हो गई, क्योंकि जब तक 2 डिजिट आ रहे सीधे सीधे जुड़ रहे, लेकिन अब यहाँ पे क्या लेनी है, हासिल लेनी है। तो मैंने कही एक हासिल, ये पीछे के 2 डिजिट हैं वो तो हासिल में नहीं आएंगे, तो हासिल में कौन सा होगा बाबू जी, ये आ जाएगा 1, क्योंकि ये पीछे के 2 डिजिट तो मेरे सीधे सीधे आ जाएंगे, तो 1 यहाँ पे आ जाएगी, तो आंसर का होगा 125 44। कोई दिक्कत, दोबारा देखो 112 को इसका निकालो तो 100 से कितनी ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है, तो मैंने 112 में 12 जोड़ी 124 हो गया, और जो जितनी संख्या जोड़नी है उतनी का स्क्वायर करना है, कितना 44, 12 का स्क्वायर 144, तो 144 में 3 अंक है, एक हासिल लेनी है मुझे, तो एक यहाँ से हासिल ली, तो ये 125 हो गई, और 44 की 44 मैंने ली 115, तो 115 का करूँगा तो 100 से कितनी ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है 15 ज़्यादा है, तो 15 ज़्यादा, तो मैंने 15 प्लस करो, कितनी है गई 130 हो गई, कितनी है गई 130 हो गई। अब कितनी प्लस करी 15, तो 15 का इसका करना है, कितना आ गया 225, कितना आ गया 225 आ गया, और 225 में कितने डिजिट हैं 3, लेकिन मुझे कितने चाहिए 2, तो यहाँ पे जो 2 दे रखी है ये किसमें आ जाएगी, इसमें आ जाएगी, तो 1 से 32 25। कोई दिक्कत, मतलब 130 जे तो वहाँ से ले ली तो 132 हो गई, और 25 की 25 उधारी। अब मैंने क्या ले ली 118, 118 कितनी ज़्यादा है 18 ज़्यादा है, कितनी हो गई 136 हो गई, 136 कितनी हो गई 18, 18 का स्क्वायर 324, कितनी होगी 324। लेकिन सर मुझे क्या चाहिए 2 डिजिट चाहिए, पीछे कितने 2, तो बाबूजी मैं क्या करूंगा, यहाँ से 3 का आ जाएगी यहाँ सोल, तो 136 में मैं 3 जोड़ूँ, कितनी 3, तो कितनी आ गई 139, कितनी आ गई 139, पीछे कितनी बच गई 24। आई होप कि आपकी समझ में आया होगा। द्वारा देख लो 118 100 से कितनी 18 ज़्यादा है, तो 18 प्लस करी 136 आई, 18 जो प्लस करें उसी का स्क्वायर करना है, कितनी आएगी 324, 324 18 का स्क्वायर 324 होगा, 136 जे 3 यहाँ से यहाँ से ली 139, पीछे के 2 24। ये 100 की समथिंग की मतलब निकालने के भर का तरीका है 3 डिजिट का। लेकिन बाबूजी एक ऐसा तरीका जो 2 की संख्या में भी काम करेगा, 3 की भी संख्या में काम करेगा, तो उस तरीके की हम चर्चा करते हैं। ये तो ऐसा है कि यहाँ पे 100 की समथिंग है, तो उसमें पेन कौन चलाएगा, पेन चलाने की जरूरत नहीं है। 105 का स्क्वायर, तो 105 से 5, तो 105 और 5 कितने हो गए 110 हो गए, 5 का स्क्वायर 25, तो 110 25। 107 का स्क्वायर, तो 7 ज़्यादा है तो 114, 114 और कितनी ज़्यादा 7, तो 7 का स्क्वायर 49, तो 107 114, तो 114 49, किसका स्क्वायर है 107 का हो गया। तो ये हम मतलब मौका नहीं कर सकते, पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है अगर इनका अभ्यास करें। तो मैं यहाँ पे आपको ये तो है नहीं कि 50-100 सवाल करा दूँ, ये तो आपको अभ्यास करना होगा। एक बार वीडियो देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, अभ्यास करें घर पे, अनगिनत सवाल निकालें, जैसे ही कैलकुलेशन करेंगे आगे ऑटोमेटिक आपकी तैयारी बन जाएगी। अब उस तरीके की चर्चा कर लेते हैं जो 2 डिजिट में भी काम करेगा, 3 डिजिट में भी काम करेगा। थोड़ा सा उसमें समय लगता है, क्या लगता है समय, लेकिन उसको बताना भी जरूरी है, तो इसलिए 3 दोनों तरीकों के बाद में 2 एवं 3 डिजिट के दोनों की बात कर लेते हैं। हाँ, जैसे कि मैंने बताया था कि एक ऐसी ट्रिक की बात करेंगे जो 2 डिजिट में भी काम करेगी और 3 डिजिट में भी काम करेगी। तो सबसे पहले हम हल्के छोटे मोटे क्वेश्चन 2 डिजिट में काम कर लेते हैं। ठीक सर, जैसे कि मतलब 77 × 77, मतलब 77 का स्क्वायर निकालना है मुझे, किसका 77 का। तो इसकी एक शर्त है, ये देखना है हमें कि 77 है जो किसके नज़दीक है, मतलब दशक की संख्या लेनी है, 100 है 90 80 है 50 है। तो ये 77 मुझे दिख रही है, वो किसके समय में दिख रही है 80 के। तो जब मुझे 80 बनानी है तो 80 बनाए हुए को मैं क्या करूँगा, इसमें तो +3 कर दें, तो ये 80 हो गई। और जितनी ही मैं प्लस करूँगा उतनी ही माइनस करनी है, तो ये -3 कर ली। और जो भी संख्या मैं प्लस माइनस करूँ, जो भी संख्या प्लस माइनस करें उनकी संख्या का ही मतलब हमें उसका लिखना है। तो 3 का क्या आ गया 0 9। ठीक,
अब सर ये क्या मैटर है, तो ये -3 करे हमने कितना आ गया 74 आ गया, और ये 77 + 3 करे कितना आ गया 80 आ गया। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक बाबूजी। आगे देखेंगे 74 × 80 तो कर ली बाबूजी, लेकिन 80 क्या की घात में चल रही है 10 की में, मतलब क्या आ गई नीचे 10। अब एक सबसे बड़ी समस्या यह है कि जब नीचे 0 1 है तो यहां भी अंक हमें 1 ही लेना है। अगर नीचे 0 2 होती तो 2 अंक लेते और 3 होते तो 3 लेते। ये शर्त है इस ट्रिक की। सबसे पहले क्या करना है 77 × 77 करनी है, ठीक है। उसको ये देखना है कि किसके नजदीक है। मैंने कही बाबूजी 80 के नजदीक है कि 77 में अगर +3 कर दूं तो 80 बन गई, और 77 - 3 कर दे तो 74 बन गई। उसके बाद जो भी प्लस माइनस कर रहे हैं उसका वर्ग करना है, तो 0 3 का प्लस वो 3 का वर्ग किया तो 0 9 आ गया, ठीक। अब यहां से 0 थे 0 खत्म, और 8 का इसमें देंगे 8 × 32 की 2 3 8 16 और 8 2 56 और 3 59। कितना आ गया 592। यहां पे मुझे क्या लेना है, एक अंक लेना है, तो जो निकल के आ गया वो क्या आ गया 592 और 9। आराम से दूसरे समझो क्या लिख रखी है मैंने 105 × 105 लिख रखी है। इसको छोड़ो, पहले 2 डिजिट की बात करेंगे, ठीक है। 94 × 94। अब ये मुझे किसके समय में दिख रही है 90 के समय में दिख रही है। मैंने कही अगर मैं +4 कर दूं और -4 कर दूं तो ये कितनी बन गई, मतलब -4 करी 90 बन गई, और +4 करी तो ये 98 बन गई। मैंने क्या कहा जो भी प्लस माइनस करें उसका स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करना हमने 4 का कितना आ गया 16 आ गया। कोई दिक्कत? ठीक। अब यहाँ पे ये 94 मैंने की तो 98 हो गई, और 94 से माइनस करी ये कितनी हो गई 90 हो गई। अब ये दशक क्या चल रहा है 90 का मतलब 90 मतलब 10, तो नीचे क्या आ गई 10 मतलब 1 0 आ गई, और 0 थे 0 खत्म, और 9 का 8 भाग गुणा करेंगे तो 9 8 72 की 2 7 8 16 99 81 और 7 88। लेकिन यहां पे 0 कितनी है 1, तो यहां पे संख्या कितनी लेनी है 1, तो बाबूजी 882 और ये 16, तो यहां पे 1 कहाँ में आ जाएगी आंसर में आ जाएगी, तो ये कितनी हो गई 883 6। आराम से समझना है। आगे बात कर लेते हम 105 × 105 की। किसकी 105 × 105 की। ये सर किसके समीप है बाबू 100 के, तो मैंने कही -5 + 5 -5 कर दें 100 है गई। जितनी कमी करेंगे उतनी की वृद्धि करनी है, तो +5 कर कितनी हो गई 110 हो गई। अब मैंने क्या कही जितनी कमियां वृद्धि करेंगे उसका स्क्वायर करना है, तो क्या किया 25 किसका 5 का स्क्वायर, तो 105 करे 110 आ गई, -5 करे 100 आ गई। उसके बाद क्या करना है नीचे भी आधार 105 मतलब 100, तो नीचे आएगी 100, 2 0 थे 2 0 खत्म। अब नीचे जब 2 0 हैं तो यहाँ पे भी 2 ही अंक लेने हैं मेरे को, और बाबूजी 2 ही अंक तो दे रखी हैं क्योंकि 5 का स्क्वायर 25, तो आंसर कितना आ गया 110 25। कोई दिक्कत? आगे देखो 147 × 147 किसके समय पे दिख रही है 150 के, कितनी कमी -3, कितने प्लस प्लस के 3, -3 करी 144 प्लस के 3 करे 150। मैंने की ठीक, तो ये कितनी बन गई 144, ये कितनी बन गई 150। लेकिन एक चीज भूल रहे हैं, कौन सी, कि जितनी कमियां वृद्धि करेंगे उसका क्या लेना हमें इसका लेना है। कितनी की कमियां वृद्धि करी -3 की, तो -3 को स्क्वायर कितना 0 9। अब इनका क्या करना है गुणा 150, तो क्या आ गई नीचे 100, और 50 से कट गई 3 बार, 50 से कट गई 2 बार, और 2 थे बाबूजी इसके काटेंगे हम 144 में 2 को भाग देंगे, कितने आ गया 72 दूनी 144। क्या आएगी 72 दूनी 144। अब इसका हमें गुणा करना है 3 दूनी 6 ते 7 21, कितनी आ गई 216। नीचे कितनी 0 है 2, कितने अंक लेने हैं 2, और 2 ही दे रखे हैं, तो 216 कितना आंसर आएगा 216 0 9।
आई होप कि आपकी समझ में आया होगा। ये तरीका 2 डिजिट की भी निकाल सकते हैं, 3 डिजिट की भी निकाल सकते हैं। लेकिन सर आपने तो ये 100 के और पास के निकाले हैं। अगर 500 की समथिंग निकाल ले, 250 की समथिंग पहुंच जाए, 800 की समथिंग पहुंच जाए तो ऐसा करते हैं, इनको भी निकाल के देख लेते हैं। लेकिन जब 2 डिजिट की बारी आए तो 2 ऐसे कोई भी संख्या हो उसका मतलब गुणा करना है, 2 का करना है, एक संख्या छोड़ के जोड़ना है। उसके बाद में हाँ किसकी बात करें हम, 3 डिजिट की मतलब बात कर रहे थे और 2 डिजिट की एक ही तरीके से कर रहे, तो इसमें हम बात कर रहे हैं 216 के स्क्वायर की। तो सबसे पहले क्या करना है कि 216 इंटू 216। अभी मेरे को ऐसे समीप पे देखनी है जो मतलब आराम से मुझे संख्या काटने में आसान हो जाए। तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये 200 के समीप है, कितने के 200 के। तो 200 बनाने के लिए मैंने -16 कर दिए तो ये 200 बन गई, और जितने माइनस करने उतने ही प्लस करने हैं तो 16 प्लस हो गई। और जो प्लस माइनस करने हैं उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो 16 का स्क्वायर कितना हो गया 256। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक। तो 216 में तो गई तो ये क्या आ गई 200 आ गई, और ये 216 प्लस 16 तो कितना आ गया 232, और नीचे कितनी आ गई 100, मतलब 200 तो 100 आ गई। 2 जीरो तो हमने 2 जीरो काटी और 2 का गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तीन 6 और 2 दूनी 4। उसके बाद क्या करना है, समस्या अब कहाँ आ गई कि हमें 2 डिजिट और यहाँ पे 2 डिजिट, मतलब नीचे जितनी जीरो हों उतने ही अंक चाहिए, ये शर्त है। अब ये शर्त है तो यहाँ पे कितनी है 2 जीरो, तो 2 जीरो लेंगे तो 2 का आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी। तो जो आंसर निकल के आएगा बाबूजी क्या आएगा 4 6, और ये 2 इस 4 में जोड़ेगी क्या आएगी 6, और ये दे रखी तुम्हारी 56। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत अगर दिक्कत हो दोबारा समझ लो। 216 दे रखी है, 200 बनानी है आधार, तो 16 माइनस 16 प्लस करी तो 200 इंटू 232 हो गई, और जो भी प्लस माइनस करी उसका स्क्वायर किया तो 256 आ गए। एक अंक छोड़ के हमने इसमें जोड़ दिया तो 464 में 466 56 आंसर आ गया। अब किसकी बात कर रहे हैं 554 की बात कर रहे हैं। 554 सर जी मुझे किसके पास दिख रही है 550 के समथिंग दे रही, किसके 550 के। मैंने कही सर जी 554 इंटू 554, मैंने कि मुझे ये 550 में बनानी कितने में 550 में, मैंने कि माइनस के 4, ये 550 बन गई। तो मैं जितनी प्लस करने 4, यहाँ तक को देखें, और जो भी घटना घटेगी, जो भी संख्या प्लस माइनस करूँ उसका क्या करना है स्क्वायर करना है। तो मैंने कही 16, 4 का स्क्वायर कितना आ गया 16, क्या आ गया 16। तो ये कितनी बन गई 550 बन गई। ये 554 में 4 जोड़ी कितनी आ गई 558 आ गई बाबूजी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं बाबूजी। 550 का 550 तो नीचे क्या आई गई 100, काट पीट कर लो, 0 ते 0, 5 ते कट गई 2 बार, 5 ते कट गई 11 बार, और 2 ते बाबूजी ये काटी हमने, 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 नाम 18। उसके बाद इसका क्या करना है गुणा करना है। तो गुणा किया हमने तो 11 9 99 की 9, 9 हासिल, और 11 7 77, और 77 में 9 जोड़ेंगे तो कितने आ गई 86, 86 की 6, 8 हासिल, 11 दूनी 22 और 22 और 8 30। लेकिन सर आंसर लेना है, यहाँ पे कितनी 0 2, तो यहाँ भी 2 जीरो लेनी है, और जे भी 2 ही अंक दे रखे हैं सर जी, कोई दिक्कत नहीं। तो आंसर आगे आ गए 30 69 16, कोई दिक्कत ठीक है सर। और निकाल लो, और निकाल लेते हैं 888 को निकालो, क्या को निकालो 888 का स्क्वायर। मैंने कही 888 इंटू 888। अब मुझे ये ऐसे आधार में बनानी, यहाँ पे मुझे क्या मिल जाए 0 मिल जाए, क्या मिल जाए 0। मैंने कि बाबूजी अगर मैं इसमें प्लस माइनस 12 कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ प्लस माइनस 12 कर देता हूँ, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 900 के फेर में, क्या हो जाएगा 900 के फेर में। मैंने कही ठीक है, प्लस के 12 माइनस के 12, क्या होगा ये 900 के फेर में पहुंच गया, मतलब गुणा क्रिया करने की प्रतिक्रिया वो क्या हो गई आसान हो गई, क्या हो गई आसान हो गई। मैंने कहा ठीक है सर जी। तो मैंने क्या कही 888 में थे 12 घटाए तो मतलब कितने बच गए 876 बच गए, गुणा ये मैंने 12 जोड़े कितने हो गए 900 हो गए। मैंने कही जितनी प्लस माइनस करने उसका स्क्वायर करना है, तो 12 का स्क्वायर करो बाबूजी 144 आ गया, कितना आ गया
44 आ गया। अब 876 और जी 900 क्या दे रखा है, ये 876 और जी 900, तो 876 और नीचे कितनी आ गई 100, 2 जीरो तो 2 जीरो खत्म। और इसका हमने क्या किया, गुणा किया, 9 6 54 की 4 5 8 16 और 9 7 63 और 63 और 5 68, 68 की 8 6 8 16 और 9 8 72 और 72 6 78। इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। तो 78 84, ये जीरो नीचे 2 अंक चाहिए 2, तो ये एक आ गई यहाँ पे हो जाएगी, तो 78 85 और ये क्या है 44। तो ये कौन से का आंसर आ गया 888 इंटू 888 का। अब ऐसे मैं कितने कराऊंगा, ये तो तुमको जब तक अभ्यास नहीं करेंगे जब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो एक क्वेश्चन और देखो, उसके बाद तुम्हें ही रिवीजन करना पड़ेगा। तो मैंने कि 718 को निकाल दूँ सज्जी, हम पे नहीं निकलेगा। मैंने कि निकलेगा भाई साहब, देखो 718 ये किसके समीप दिख रही है 700 के, तो मैंने कही 718 इंटू 718, तो मैंने कही माइनस के 18 प्लस के 18 और 18 जोड़ी उसको स्क्वायर कितना आ गया 324 और 718 ये कितनी बन गई 700 बन गई, और 718 में 18 जोड़ें कितनी है गई 736। अब क्या करना बाबूजी, कुछ नहीं करना, नीचे 700 चल रही है 100 आ गई, 2 2 जीरो तो 2 जीरो काटी और 7 को गुणा करेंगे तो 7 6 42 की 2 4 8 16 7 3 21 और 4 25 की 5 2 8 16 और 7 7 49 49 और 2 51। और वाकई बात में बाबूजी भी आंसर थोड़ी आएगा, यहाँ पे 2 जीरो तो आंसर में क्या जीरो अंक चाहिए 2, मैंने कि 3 उठ के कहाँ जाएगी यहाँ, और 3 2 कहाँ जाएंगे 5, तो मैंने कहा गई 51 5 और 3 यहाँ में जुड़ गई तो 51 5 और ये भी कहा गई 5 और ये हो गई बाबूजी 24। तो 151 55 24 किसका आंसर है 718 के स्क्वायर का। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेहनत अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। ऐसी वीडियो अगर आप और भी चाहते हैं तो अपना ढेर सारा प्यार दें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपके जो भी भाई बंधु और रिश्तेदार जो भी तैयारी करें उन्हें शेयर करें। जब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।